Good morning, student. In this video, we'll discuss other points of the role of education for the socialization. Then, point is social ideals, samajik आदर्श. Means education system always try to put social ideals before children elsewhere in classroom, on the playgrounds, in cultural and social functions, in all academic activities and diverse programs. Identification with these social ideals will lead to socialization gradually. मीन्स शिक्षण व्यवस्था जो आजकल की चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पद्धति की है वह प्रत्येक जगह बच्चों को सामाजिक आदर्श के गुण सिखाती है, चाहे वह कक्षा हो मीन्स या खेल का मैदान हो या सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य हो या कोई भी शिक्षण गतिविधि हो या अन्य कार्यक्रम हो। इन सभी के द्वारा बच्चों को सोशल आइडियल सिखाए जाते हैं जिससे उनमें सामाजिकरण धीरे धीरे बढ़ते जाता है। फिर आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल फीलिंग्स। मीन्स चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज बिलीविंग इन डिफरेंट कल्चरल मिक्स फ्रीली इन स्कूल। Education system always try to develop intercultural feeling in children so that they learn to respect their own culture along with other cultures also. Means बच्चे विभिन्न अलग अलग कल्चर सांस्कृतिक मूल्यों से बिलोंग करते हैं, वो आते हैं, लेकिन एजुकेशन व्यवस्था हमेशा यह ट्राई करती है कि वो एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान करें, एक दूसरे की संस्कृति को आगे बढ़ाएं और अपना विकास करें। नेक्स्ट पॉइंट इज encouragement to group work. Means education system launch projects where children work jointly in groups with mutual cooperations, sympathy and fellow feelings. More and more group activities will develop more and more social qualities which eventually lead to socialization. Means बच्चों को सामाजिक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जहाँ वो मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को सहयोग समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक गतिविधियों करते हुए उसका विकास करते हुए सामाजिक गुणों का विकास उनमें होते चला जाता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फीलिंग एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। मीन्स फीलिंग ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन मीन्स स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास भी शिक्षा व्यवस्था द्वारा किया जाता है जो सामाजिकरण के लिए आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि समाज में व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रतियोगिता भी होना चाहिए, पर ये प्रतियोगिता कंपटीशन हमारी हेल्दी होनी चाहिए और एजुकेशन व्यवस्था के द्वारा हम ये सीखते हैं। मीन्स हेल्दी कंपटीशन लीड्स टू इफेक्टिव सोशलाइजेशन। हिंस हियर टीचर try to develop in children a feeling of healthy competition leading to praiseworthy socialization. Means हम ये जान रहे हैं कि कंपटीशन जो है प्रतियोगिता है, ये इफ़ेक्टिव सोशलाइजेशन का महत्वपूर्ण भाग होता है और इस शिक्षण व्यवस्था में यहाँ के अंग के रूप में यहाँ टीचर बच्चों में हेल्दी कंपटीशन में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करता है और जिससे वो सामाजिकरण की भावना का विकास होता है। मीन्स बच्चे के व्यक्तित्व के साथ साथ समाज का भी विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस। हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। हेंस देयर टीचर विच who is the part of the education system should build up healthy human relations with other children and teachers and headmasters of the school. मीन्स जो हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस है, स्वस्थ मानवीय रिश्ते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों के समाजीकरण में। टीचर जो शिक्षक जो शिक्षा का एक भाग होता है, ये स्वस्थ मानवीय भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चों का किसके साथ, अन्य शिक्षकों के साथ और हेडमास्टर जो स्कूल के रहते हैं उनके साथ। इन सच ए हेल्दी सोशल इन्वायरमेंट द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड इज मस्ट। इस सामाजिक वातावरण के लिए बच्चों का सामाजिकरण होना अत्यंत ही आवश्यक है।
Our next point is transmission of culture. Means teacher should try his best to convey to the children the cultural heritage in the form of customs, traditions, ideals, values and patterns of behavior in very imperceptible but effective way. This transmission of cultural values will effectively lead to desirable socialization of children. Means teacher, who is the part of the education system, he works for the डेवलपमेंट ऑफ द सोशलाइजेशन. मीन्स एजुकेशन व्यवस्था खुद तो कोई काम नहीं कर सकती है, शिक्षकों के द्वारा ही कर सकती है. शिक्षक ही एजुकेशन व्यवस्था को चलाने का महत्वपूर्ण भाग होते हैं. तो वही बच्चों को सिखाते हैं कि आपको सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कैसे करनी है, आपको अपने कस्टम, प्रथा, ट्रेडिशंस, आदर्श, मूल्य और व्यवहार के प्रतिमानों को कैसे आपको आगे बढ़ाना है, जिससे आप उसका इफ़ेक्टिवली रूप से पालन कर पाएँ. ये जो हस्तांतरण है कल्चरल वैल्यूज़ का, ये आपको मीन्स बच्चों को सामाजिकरण, जो उनकी इच्छा के अनुरूप उनका सामाजिकरण में सहायता करती है. मीन्स टीचर ही, शिक्षक ही बच्चों में ये सामाजिकरण के गुण का विकास करते हैं और जो बच्चों की योग्यता होती है उसके अनुसार, उनके अनुसार प्रथा सिखाते हैं, लोक रिवाज सिखाते हैं, व्यवहार सिखाते हैं, प्रतिमान सिखाते हैं, मूल आदर्श सिखाते हैं. और ये एजुकेशन व्यवस्था में जो भी करिकुलम में, पाठ्यक्रम में या पुस्तकें में या करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी क्रियाविधि है, गतिविधि है, वो एजुकेशन सिस्टम में जो भी है वो शिक्षकों के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं. तो इसीलिए ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर में संस्कृति के हस्तांतरण में शिक्षण व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो शिक्षकों के द्वारा ही बच्चों तक पहुंचता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंट टीचर कोऑपरेशन. मीन्स छात्र अभिभावक सहयोग. वी नो दैट टुडे इज ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम. इन दिस एजुकेशन सिस्टम पेरेंट एंड टीचर वर्क टुगेदर. Means both try to learn what is the need of the students, what is the need and interest, aptitudes and tendencies of the child, and then try to provide suitable facilities for the maximum development of that child in a natural way. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, बालक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था है जिसमें बालक के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है. तो यहाँ पे अभिभावक और शिक्षक मिल के काम करते हैं. दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद उनको समझ में आता है कि बच्चे की रुचि क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, और इनको समझ के, उनकी रुचि आवश्यकताओं के समझ के, उनकी योग्यताओं को समझ के वो सारी सुविधाएं उन्हें बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती हैं जिससे बच्चों का प्राकृतिक रूप से विकास हो सके. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन. मीन्स बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण भूमिका है. अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो सामाजिकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा. सामाजिकरण को आगे बढ़ाने के लिए हेल्दी कंपटीशन का होना बहुत ही आवश्यक है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों को ऑलवेज उनको हमेशा बच्चों को सामूहिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए. मीन्स ग्रुप वर्क के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए. साथ ही उन्हें सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन करने के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. मीन्स सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन. बच्चे के सामाजिकरण का विकास करने हेतु सहकामी क्रियाकलाप अनिवार्य हैं. खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराएं, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रियाकलाप, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, ये सब गुण बच्चों में सामाजिकरण तथा सांस्कृतिक गुण विकसित करने के लिए एक व्यापक स्तर पर एजुकेशन सिस्टम के तहत ये गठित किया जाता है. मीन्स हम जान रहे हैं
कि गेम एक्टिविटी, फिर अन्य कल्चरल एंड मीन्स लिटरेचर प्रोग्राम, स्काउटिंग, गाइडिंग, एनसीसी, एनएसएस एजुकेशन सिस्टम के अंग हैं जो बच्चों में समाजीकरण तथा सामाजिक गुण विकसित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और ये सब हम एजुकेशन व्यवस्था के तहत बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनमें समाजीकरण का गुण विकसित होता है। इसके साथ ही माता पिता अभिभावकों के बाद बच्चे टीचर का भी सहयोग लेते हैं। तो इसका मतलब समाज के महत्वपूर्ण पिलर जो हैं, जो उनके अभी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ते हुए समाजीकरण का गुण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समाजीकरण का गुण बच्चों में विकसित होते चला जाता है, जो एजुकेशन व्यवस्था के तहत ही हो पाता है। अगर एजुकेशन व्यवस्था नहीं होगा तो बच्चे में समाजीकरण का गुण इफ़ेक्टिवली एंड पॉजिटिवली होना बहुत ही मुश्किल है। तो देन we have discussed about the role of the education system in the socialization. We all know that in the education system the important pillar is teacher. So teacher play an important role for the education system, and directly students learns from the teachers. Okay, thank you.